नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं। भारत के राजनीति में राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसी का भी उपयोग हो सकता है और नया मामला आया है दुनिया के सारे प्रमुख धर्मों के धर्म ग्रंथों के उपयोग का, और इसके आरोपी है केजरीवाल। जी हाँ, ज्यादा बताने के पहले मैं उनका वीडियो आपको दिखाता हूं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी के लिए हमारा मैनिफेस्टो एक तरह से बहुत पवित्र डॉक्यूमेंट है। ये हमारे लिए गीता की तरह है, ये हमारे लिए बाइबल की तरह है, ये हमारे लिए कुरान की तरह है, ये हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब की तरह है। क्या किसी पार्टी का राजनीतिक एजेंडा, क्या किसी पार्टी का मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र किसी धर्म के ग्रंथ के बराबर हो सकता है? क्या यह तुलना उन धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं जो झूठ के पुलिंदे के साथ जिसकी तुलना हो रही है? दुनिया के किसी भी राजनीतिक दल का कोई मैनिफेस्टो 100% इंप्लीमेंटेबल नहीं होता। यह राजकीय आश्वासनों का पुस्तक करोड़ों लोगों की आस्था के ग्रंथ का बराबरी कैसे कर सकता है? राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभिन्न धर्मों के आस्था के ग्रंथों का नाम लेकर उनकी आस्था को यह ठेच नहीं पहुंची है क्या? यह आज हमारा सवाल है। कुरान मुसलमानों के लिए पवित्र है, बाइबल ईसाइयों के लिए पवित्र है, गुरु ग्रंथ साहब सिखों के लिए पवित्र है, गीता समस्त विश्व के लिए पवित्र है। और ऐसे में जिस प्रकार की भाषा इन ग्रंथों को लेकर उपयोग में केजरीवाल के द्वारा लाई है, यह चुनाव आयोग का उल्लंघन तो करती ही करती है, लेकिन लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है। ऐसे में यह कितना सही है? केजरीवाल जवाब दो, यह आज का सवाल है। और आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले जरा डिटेल में मुद्दे को देखते हैं। दिल्ली में चुनावी दंगल अपने चरम पर है। हर पार्टी चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से लगी है। चुनाव के नतीजे आने में महज 9 दिन बचे हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीते शनिवार को अपना मैनिफेस्टो जारी किया और अपने मैनिफेस्टो की तुलना धार्मिक ग्रंथों गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब से कर दी। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए ये मैनिफेस्टो गीता, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब की तरह पवित्र है। केजरीवाल का इतना कहना था कि कुरान के नाम पर देश के मुसलमान भड़क गए और ईसाइयों ने भी साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। लेकिन गीता से तुलना करने पर अब तक हिंदुओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमारा मकसद किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो का विरोध करना नहीं है, बल्कि हमारा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र जैसे आश्वासनों की किताब की तुलना गीता, कुरान, बाइबल से कैसे कर सकते हैं, जबकि घोषणा पत्र में कहे गए सभी वादे 100% पूरे नहीं किए जाते। इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल ने गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब का नाम लेकर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी धर्मों के वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। साथ ही केजरीवाल ने सभी धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया है। ऐसे में जरूरत है कि सभी धर्मों के लोग एक साथ केजरीवाल के इस रवैये का विरोध करें ऐसी राजनीति का, क्योंकि केजरीवाल का कोई हक नहीं बनता कि वो मैनिफेस्टो जैसे राजनीतिक वादों के पिटारे को धर्म ग्रंथों से जोड़े। भला किसी को कैसे धर्म ग्रंथों का अपमान करने की अनुमति दी जा सकती है? क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल के ऐसे बयान पर अब तक कोई प्रतिक्रिया आई? क्यों किसी का खून नहीं खौला घोषणा पत्र की तुलना धर्म ग्रंथों से होती देखकर? अरविंद केजरीवाल का यह बयान सवाल खड़ा करता है उनकी मंशा पर। और अब प्रतिक्रिया नहीं आई ऐसा हमने अभी कहा, लेकिन अब प्रतिक्रिया आ गई है और मुस्लिम समाज की तरफ से कड़वी प्रतिक्रिया हुई है और धर्म ग्रंथों के साथ मैनिफेस्टो की तुलना का अपमान नहीं सहेंगे, ऐसा कहते हुए एक आंदोलन किया गया। उसके विजुअल आपके सामने दिखाते हैं। आपके सामने हम डिटेल में दिखाएंगे।
मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता इसको लीड कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए पैनल भी आज स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ है मोहम्मद अफजाल जी, राष्ट्रीय संयोजक है मुस्लिम राष्ट्र मंच के, आपका स्वागत है। हमारे साथ है विजय शंकर जी, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, और हमारे साथ है विलियम डीन जी, ईसाई धर्म गुरु के तौर पर। और जैसे कि अपेक्षित था, धर्म के प्रति कट्टरता सबसे ज्यादा मुसलमानों में होती है, ऐसा जो माना जाता है। और अफजल भाई, सबसे पहली प्रतिक्रिया मुसलमानों ने ही केजरीवाल को दी है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इससे ज्यादा शर्म और इससे ज्यादा दुख की बात कि राजनीति के साथ मजहब को जोड़ना, और मजहब और उसकी मजहब की किताब जो कुरान करीम, जिसके बारे में आपको मैं बता दूं कि अगर एक नुक्ता भी इधर से उधर हो गया, अगर एक नुक्ता, एक जबर और जेर में फर्क आ गया, तो वो विशुद्ध कुरान करीम नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको कुरान करीम नहीं कहा जाएगा। यानी मजहब इस्लाम का मतलब है, मजहब इस्लाम का मकसद है, मजहब इस्लाम सीधे तौर से वो ये कहता है कुरान करीम के अंदर नुक्ता भी चेंज नहीं किया जा सकता, और उसके अंदर जो कुछ भी 100% विशुद्ध सच है, सच के अलावा कुछ नहीं, ये खुदा की वाणी है, यानी अल्लाह का कलाम है। कुरान करीम यानी अल्लाह का कलाम है। अगर उसके साथ अगर केजरीवाल साहब इस तरह का अगर हरकत करते हैं तो ये ना सिर्फ निंदनीय है, बल्कि इनके खिलाफ हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। ये इस तरह का काम करने का इनके पास अधिकार किसने दिया? ये मजहब इस्लाम का और कुरान के लिए ये कम से कम मुसलमान को, हिंदुस्तान के मुसलमान को इस तरह से कैसे समझते हैं? क्या अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो क्या उनको मुसलमान वोट दे देंगे या मुसलमानों के सेंटिमेंट से खेलेंगे? ये सीधी सीधी बात यह है कि हम मुसलमानों के साथ ये हमारे सेंटिमेंट से खेलते हैं। इनका दिमाग जो है, कुछ मेरा लगता है इनका दिमाग सही नहीं चल रहा, और इनके दिमाग को दुरुस्त करने के लिए अब मुसलमान मैदान में आ जाएगा और इनको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। बिल्कुल। हमारे साथ विलियम डीन जी है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है जी, जो केजरीवाल जी ने ये घोषणा पत्र ये पेश किया है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे धर्म हमें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है इस बयान से, क्योंकि मेरे पास अभी पंजाब से लोग, अंबाला से लोग, या यूपी से लोग बहुत आज बैठ कर हमारे घर में इकट्ठी हुई है, और हम कोई केजरीवाल जी को रिटर्न में भी भेज रहे हैं और जुलूस भी निकाल रहे हैं। और इसका क्योंकि हमारे धर्म को बहुत ज़्यादा ठेस इन्होंने पहुंचाई है, क्योंकि एक बाइबल को हम कभी भी एक राजनीति में नहीं उसके साथ तुलना कर सकते। जो इन्होंने किया है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा इन्होंने किया है, और बहुत ज़्यादा रोष है, लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा दुख है और गुस्सा लेके वो भड़के हुए हैं इस समय लोग। क्योंकि कभी भी ये तो केजरीवाल जी तो एक मेरा ख्याल पढ़े लिखे इंसान थे, पर वो एक जैसे कि वो उनकी वही है कि अब ये उन्होंने सोचा कि हम ये धर्मों को जोड़ के और वोट ले लेंगे। ये ऐसे नहीं, जैसे पहले भी 49 दिन के बाद ही भाग गए वो अपनी वो उठा के। चलो वो तो उनका अपना राजनीतिक विषय है, लेकिन बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथ का अपने राजनीति के लिए, अपने झूठ के पुलिंदे को, और मैं कहता हूं कि केवल आपके आश्वासन पत्र को या आप पार्टी के मैनिफेस्टो को मैं झूठ का पुलिंदा नहीं कह रहा हूं, दुनिया की किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी मैनिफेस्टो को 100% इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ये राजनीतिक आश्वासन होते हैं जो कि चुनाव के बहाने लोगों के सामने उनको डेकोरेटिव करके, मेकअप करके लाया जाता है, और उसकी तुलना ग्रंथ से कैसे हो सकती है? विश्व हिंदू परिषद के विजय शंकर जी हमारे साथ है। विजय शंकर जी, हमेशा की तरह हिंदुओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं है। सुरेश जी, केजरीवाल के विषय में तो सारा देश जानता है, दिल्ली तो पूरी तरीके से जानती है, पूरा देश भी जानता है। और केजरीवाल ना मन से शुद्ध हैं ना वाणी से शुद्ध हैं, और गीता जैसे पवित्र ग्रंथ के लिए जिसके कुत्सित मन से और वाणी से कोई चीज़ बनी हो, चाहे भले मैनिफेस्टो को ना हो, उसको गीता का आधार देना, नाम देना, ये निंदनीय है और उसकी घोर भर्त्सना करनी चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा सुरेश जी, मैंने कहा कि मन और वाणी से शुद्ध नहीं है, मैं इसको सिद्ध करना चाहूँगा। वास्तव में जो मैंने मन की बात कही है, ये कहते हैं मैं विशेष प्रकार की राजनीति कर रहा हूँ, मैं विशेष प्रकार की राजनीति देश में लाया हूँ, ये गलत बात है। ये वही पुरानी राजनीति लेकर के आए जो रूस में हुई है। रूस में जो राजनीति हुई है, उस राजनीति से सारे रूस का सत्यानाश हुआ है, ये दुनिया जानती है। ये राजनीति वही लेकर के आए जो राजनीति चीन में हुई है। हालांकि चीन समय पर चेता और अपनी राजनीति बदली, जिसके कारण वो खड़ा हुआ, नहीं तो उसकी भी हालत वही होती जो रूस की होती। और ये वही राजनीति लाए हैं जिन्होंने वर्षों तक कलकत्ता और पूरे पश्चिम बंगाल में की है। पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा आर्थिक दृष्टि से ध्वस्त हो गया। गरीबी का वहां आकलन करें तो बड़े परिमाण में गरीब लोग वहां रहते हैं,
और किसी भी तरीके से समुन्नत होता हुआ वो प्रांत जो देश में एक नाम रखता था उसको ध्वस्त करके इन लोगों ने रख दिया। इनकी राजनीति का शिकार हुआ है केरल, जो आज हम सब लोगों के सामने, इनकी राजनीति का शिकार हुआ है कानपुर। कानपुर में एक समय वो था सुरेश जी जहां पर कहते हैं दूध की नदियां बहती थी, वहां का हर व्यक्ति समृद्ध था, वहां भिक्षा मांगते हुए लोग नहीं देखे जा सकते थे। ऐसे कानपुर में उन लोगों के साथ इन लोगों ने अपघात किया जिन लोगों ने इनको अपना आसरा दिया। इतनी सारी फैक्ट्रीज, इतने सारे इंडस्ट्रीज, इतने सारे कारखाने इन्होंने बंद करवा दिया और वहां पे कामगार जो इनको अपना पिता मानते थे, ऐसे लोगों को, ऐसे विचार के लोगों को जो पिता मानते थे, उन लोगों को उन्होंने काम धंधा से मुक्त कर दिया। इसलिए मैंने कहा ये मन से शुद्ध नहीं है, मन से ये विदेशी राजनीति लेकर देश में आए हैं। और मैं कहता हूं दिल्ली वालों से कि इस राजनीति से बचना चाहिए। मैं कहता हूं वाणी से शुद्ध नहीं है, वाणी से शुद्ध नहीं है, एक भी सच नहीं बोलते, सच नहीं बोलने कसम खा रखी इन्होंने। हम धार्मिक ग्रंथों का महत्व इस बहाने देश को समझाएं, देश के उन स्वार्थी राजनेताओं को समझाएं जो नहीं समझते। अब आप अपने धर्मों से जुड़े हुए ग्रंथों का क्या महत्व है, इस बहाने उस पर भी चर्चा करिए, क्योंकि ये देश इन चीजों से कोसों दूर गया है, इन चीजों की राजनीति करना जानता है, लेकिन उसको अपने जीवन में समझने और जानने की कोशिश नहीं करता। क्या कारण है देखिए आपके सामने। कारणों का जो आपने हम तक कारण भेजे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। कारण चुनाव आयोग का सख्ती से कार्रवाई न करना, चुनावी माहौल में धर्म का नाम लेकर सभी धर्म के मतदाताओं को लुभाना, दिल्ली विधानसभा चुनाव को धार्मिक रंग देने की मंशा, चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन न करना और मनमानी करना, किसी भी मैनिफेस्टो को धर्म ग्रंथ से जोड़कर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करना, चुनाव में सभी धर्मों का नाम लेकर खुद को सभी धर्मों का हितैषी बताना। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं केजरीवाल के बारे में ये कहना चाहता हूँ। बोलते रहिए, बोलते रहिए। हाँ, मैं केजरीवाल के बारे में दिल्ली वालों को यही कहना चाहता हूँ कि आगे भी केजरीवाल 49 डेज में चला गया और अभी वो 29 डेज में चले जाएगा, इससे ज्यादा नहीं रुकेगा वो। ठीक है सर, मेरे को इतना ही कहना है। और मैं वो दिल्ली वालों को यही कहना चाहता हूँ, आगे भी आप देख चुके हैं तो और अब की बार मत देखना इसको। धन्यवाद। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलते हैं। आप भी स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कॉलर इतने प्रबुद्ध बने जो नए नए तर्कों के साथ मुद्दे को लेकर बात करें। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो। अरे भाई हेलो ही करेंगे क्या? तब तक केजरीवाल और किसी धर्म ग्रंथ का अपमान कर देगा। हाँ, मुझे यही कहना है कि एक हेलो। चलिए, धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि अपनी बात को तुरंत टीवी पर सुनने के मोह में आप अपनी बात रख नहीं पाते। जब भी कॉल कनेक्ट होता है तो टीवी को म्यूट करके अपनी बात को रखें। अगले कॉलर। जय हिंद। सर बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जय हिंद सर। अपना मैं लॉ स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैं इसमें एक और बात आपको बताना चाहता हूँ सर। जिस दिन कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिल्ली का जारी किया था ना, अरविंद लवली ने भी यही बात कही थी कि हमारा मैनिफेस्टो रामायण और कुरान के बराबर है। हाँ, वो भी उनका मसला भी उठा दीजिए साथ में। हाँ, केजरीवाल ने ये सारी पार्टियों वाले ये इनको धर्म ग्रंथों के साथ मैनिफेस्टो तो झूठ का पलंदा है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कुछ कॉलर लेके फिर पैनलिस्ट के पास आते हैं। जय हिंद। बोलिए। बंगाल से। हाँ, तो सर ये मतलब 24 घंटा के अंदर केजरीवाल को माफी मांगना चाहिए, नहीं तो फिर मुसलमान वोट उसको देना फिर बेकार है। हाँ, क्योंकि वो धर्म का उल्लंघन किया है। बिल्कुल जी, धन्यवाद। अब मोहम्मद अफजल भाई, आप देख रहे हैं कि लोगों में धर्मों के प्रति जो आस्था है और खास करके अपने धर्म ग्रंथों के प्रति जो आस्था है, और जो नाम लिए है उसमें खास करके इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखों में तो ग्रंथ ही सर्वे सर्वा है। ऐसे में ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा?
बहुत बड़ा मुद्दा है जी, ये इस कदर बड़ा मुद्दा है। आप जो क्या कहना चाहते हैं, राजनीति और मजहब का मतलब विशुद्ध, मजहब का मतलब सच्चाई, मजहब का मतलब अकीदत, अकीदत का मतलब हम लोग जिसके जो एक हमारी राह अमल है, जो हमारा राह का चिराग है मजहब, अगर हम उस पर जरा भी हटते हैं तो हम गैर मजहबी कहलाते हैं। ये और राजनेता तो कोई मजहब ही नहीं होता। और खासतौर से अरविंद केजरीवाल का ये तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे ये कोई बाजीगर होते हैं ना, जिनकी पोटली के अंदर सब कुछ है। क्या अपनी पोटली बोले मांगिए, क्या मांगते हो, अच्छा ये मांग रहे हो, चलिए ये भी देते हैं, चलिए ये भी देते हैं। आप ये देखिए ना जी कि भाई कोई अगर पहुंच जाता है कि भाई हमारे को, अजी आपको पानी क्या पूरा आपके घर के अंदर जमुना नदी तुम्हारे घर पे पहुंचा देंगे, हैं जी बिजली का, अरे बिजली का अपना क्या पूरा एक पूरा जो है बिजली घर लगवा देंगे, आपको उसको दे देंगे। अरे आप क्या कर रहा हो, क्या वो गरीब आदमी, असल में क्या है, वो गरीब आदमी जो मासूम आदमी जो जरा सी चीजों के लिए भटकता फिरता है, उसको ये बहकाने में कामयाब हुआ है अब तक, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि वो गरीब आदमी ये सोचता है कि शायद ये जो है ना हमारी तंगी की, हमारी परेशानियों का हाल है, लेकिन असल में ये उनको बहका रहा है और उनके जरिए वो ऐसे काम कर रहा है ये कि जिसकी वजह से पूरे देश को इसका खिमाजा उठाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, मजहब इस्लाम के हिसाब से ऐसे आदमी को जो है, अगर मैं कहता हूं और हमारे उलेमा अगर मेरी सुन रहे हैं, तो ऐसे आदमी के लिए मजहब इस्लाम के हिसाब से ऐसे आदमी को सिर्फ कोड़े नहीं मारने चाहिए, 100 कोड़े मारने नहीं, इसकी गर्दन काट देनी चाहिए। मजहब इस्लाम के हिसाब से जो मजहब इस्लाम की ये इस तरह से तौहीन करता है, आप ये देखिए ना जी, आप वो कार्टून बनाया था तो क्या किस तरह की बातें आई है। आप अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कार्टून जिन लोगों ने बनाया था तो उनके साथ किस तरह की बात आई है, पूरे हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो है कुरैशी साहब थे, उन्होंने कह दिया कि इतना वो करना चाहिए, इस तरीके से इनको मैं 100 करोड़ दूंगा या फलाना दूंगा, इस तरह के इनाम रखे जाते हैं। बिल्कुल, तो अब केजरीवाल के खिलाफ इनाम ना घोषित हो जाए कि मुसलमान कोई ये ना कह दे कि इसको जो ऐसी गर्दन काट के लाएगा उसको 100 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आगे चलकर अरविंद केजरीवाल को इस बात से संभल के रहना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपके। बिल्कुल विजय शंकर जी, देखो मैं तो इस बात को अभी जो हमने पहले भी बोला है कि पवित्र गीता के लिए कहना, जो झूठ का पुलिंदा, एक बात हुई कि झूठ का पुलिंदा है इनका मैनिफेस्टो, तो वास्तव में झूठ का पुलिंदा तो है ही, चूंकि झूठ ही बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि किसी भी दल का, लेकिन वास्तव में मतलब मैनिफेस्टो की तुलना धर्म ग्रंथ से कैसे हो सकती है? कहाँ भगवत गीता, कहाँ श्री कृष्ण उसको बताने वाले? सुरेश जी, गीता भगवान कृष्ण ने अवतार बन गए क्या? अफजल जी, भगवान कृष्ण ने गीता को धर्म की स्थापना के लिए ये हमारे सामने लाया गया है और धर्म के लिए कहा गया कि उसके 10 लक्षण हैं और 10 लक्षणों में ये आता है कि जो चोरी करता है, जो चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और दंभ नहीं भरना, ऐसे 10 प्रकार के लक्षण हैं जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं और उन 10 में से एक भी केजरीवाल जी के पास नहीं है। फिर वो गीता की बात कैसे कर सकते हैं? एक तरीके से उन्होंने गीता का नाम लेकर के ये हिंदू समाज, पूरे के पूरे हिंदू समाज का उन्होंने अपमान किया है मैनिफेस्टो को गीता के रूप में सबके सामने रखने का। बिल्कुल विलियम जी। हाँ जी, ये केजरीवाल जी ने जो अभी बयान दिए हैं जी, ये तो हमारे क्रिश्चियन जो हैं, क्रिश्चियन लोगों में बहुत ज़्यादा ये उभरे हुए हैं, इनके ऊपर अब गुस्सा, क्रोध प्रकट कर रहे हैं। केजरीवाल जी को एक्चुअली जो भी बोलना चाहिए सोच समझ के, कभी भी हमारी जो बाइबल है, हमारी बाइबल जो है होली बाइबल है, हमें उसमें सिर्फ प्यार, मोहब्बत और ये सब कुछ हम अच्छी बातें सीखते हैं। चाहे आप गीता लगा लीजिए, चाहे हमारे कुरान लगा लीजिए, ये धार्मिक पुस्तकें हैं। इनको पहली बात तो केजरीवाल जी को कभी भी अपने उसमें कोई कंपेयर ही नहीं करना चाहिए किसी चीज़ से भी, पर इन्होंने ये सब कुछ करके इतना, क्योंकि और अब दिल्ली की जनता समझ गई है इनको, इनकी पॉलिटिक्स उनके सामने, लोगों के सामने आ गई है। उनको पता है कि ये फिर वैसे ही यानी कि गलत बोल के सिर्फ वोट के लिए काम कर रहे हैं। वोट के लिए प्रैक्टिकली काम करके दिखाओ जी, प्रैक्टिकली करके यानी कि दिखाना चाहिए, ना कि ये बातें करके झूठ गुमराह करके लोगों को और बाद में अपनी वोटें इकट्ठी करनी। बिल्कुल, चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलते हैं और बाद में आपके पास भी आते रहेंगे। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको?
हेलो, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, मैं पुष्कर बोल रहा हूँ समस्तीपुर बिहार से। हाँ सर, मेरा सवाल बैठे हुए गेस्टों से है, केजरीवाल जी जो धर्म की राजनीति करें, इन पे इन लोगों का क्या कहना है? अगर एक घोषणा पत्र का इन्होंने गीता और कुरान से तुलना की है, ये हमारे देश के सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सर, इन लोगों का क्या कहना है? मतलब मैं इन लोगों की बात सुनना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, इसी पर बातचीत हो रही है और बातचीत जारी रहेगी। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि राजनीतिक दल आखिर कब तक अपने स्वार्थ के लिए धर्म का उपयोग करेंगे। और नया मामला सारे धर्मों के ही उपयोग का, बल्कि मिसयूज का आया है सामने दिल्ली चुनाव में आप पार्टी द्वारा, केजरीवाल द्वारा। और क्या कहा केजरीवाल ने? जिन्होंने कार्यक्रम देर से देखना शुरू किया उनके लिए इस वीडियो को दोबारा चला दें। आम आदमी पार्टी के लिए हमारा मैनिफेस्टो एक तरह से बहुत पवित्र डॉक्यूमेंट है। ये हमारे लिए गीता की तरह है, ये हमारे लिए बाइबल की तरह है, ये हमारे लिए कुरान की तरह है, ये हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब की तरह है। आपको पता है कि पिछले दिनों पंजाब में और हरियाणा में कितना बवाल हुआ था। केवल सिख धर्म के धर्मगुरु के भेष में किसी व्यक्ति ने भेष पहना और अपना नाम भले ही नहीं बदला, केवल भेष पहना, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया। देश भर में उसके खिलाफ आंदोलन हुए, दुनिया भर में उसकी फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया, विरोध हुआ। अब तो डायरेक्ट उससे वो संत भी जिनको मानते थे, वो धर्मगुरु भी जिनको मानते थे, उस गुरु ग्रंथ साहब के ही अपमान का मामला सामने आया है। आज के बिंदास में सिख प्रतिनिधि कोई पहुंच नहीं पाए, लेकिन कल मुझे लगता है जरूर प्रतिक्रिया हमारे पास आएगी और हम आपके सामने लेकर आएंगे। कॉलर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलता है। जय हिंद, बोलिए। से पूजा इंगड़े बात कर रही हूँ। हाँ। मेरा कहना है कि केजरीवाल को अगर यही नहीं पता कि किस चीज की तुलना किस चीज से करनी है, तो ऐसा व्यक्ति सीएम बनने के लायक ही नहीं है, जिसे तुलना तक नहीं करनी आती। मुझे यही कहना था। धन्यवाद। अगले कॉलर। अच्छा, कम शब्दों में बात रखी। अगले कॉलर। जय हिंद। के माध्यम से केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ कि ये इनको किसने आके दिया कि हर आदमी को चोर बोलते हैं? ये खुद क्या किस चीज के ईमानदार है? किस चीज का ये ईमानदार है? हर आदमी को ये इनको किसने चाहिए अथॉरिटी दिया कि हर आदमी को बिना प्रूफ के, बिना किसी चीज के चोर बोल देना? किसने ये इनको पावर दी हुई है? ये धन्यवाद। अगले कॉलर। आप स्काइप पर भी कॉल करके वीडियो में अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। बोलिए। जय हिंद सूरज जी। हाँ। जय हिंद सूरज जी। हेलो, जय हिंद सूरज जी। है ना? नमस्कार सूरज जी। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मेरे बच्चों की कसम मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा। इसके कुछ आगे पीछे इसका कोई ईमान धर्म नहीं है। और मैं कहता हूँ कि ये जो ऐसा आदमी है, उसका वो शांति भूषण ने कश्मीर के बारे में बयान दिया, उसके ऊपर उसने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया। सर, इसका तो ये तो देश का गद्दार है, उसके ऊपर तो स्पष्टीकरण देना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि उसका कश्मीर के बारे में इसका क्या ख्याल है। मेरा ये कहना है कि ये तो इतनी समझ नहीं है, दिल्ली सरकार कैसे चलाएगा? चला ही नहीं सकता। बिल्कुल। मोहम्मद अफजाल जी जो बात ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों की कसम खाई उसको नहीं उसने पूरा किया, बल्कि उल्टा किया। जिस लिए कसम खाई थी बिल्कुल वही उल्टा किया। ऐसे में धर्म ग्रंथों का क्या करेगा? देखिए, ये केजरीवाल साहब को ये पता ही नहीं मजहब इस्लाम में कुरान की क्या हैसियत है। देखिए, सच्ची बात यह है कि कुरान जो है खुदा की जो है ज़बान है, खुदा की वाणी है, और जो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंची है।
यानी ये जो ज़बान है अल्लाह की आवाज़ है। अल्लाह यानी कुरान में जो एक एक लफ्ज़ लिखा गया है वो अल्लाह का है। अल्लाह ने उसको हिदायत दी है हर मुसलमान को नहीं पर दुनिया के हर इंसान को वो हिदायत दी। ये माना गया है कुरान करीम पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए एक गाइड है और उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें पूरी दुनिया के लोगों को मिला। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे जिनके ज़रिए ये खुदा की वाणी जो है हम तक पहुंची। अब सवाल ये पैदा होता है कि केजरीवाल साहब क्या अपने आप को साबित करना चाहते हैं? क्या वो अपने आप को जो है मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं या राजनीति कौन से मैसेंजर मानते हैं? और अगर ऐसे मानते हैं तो मज़हब इस्लाम के हिसाब से केजरीवाल साहब को बता देना चाहता हूँ मज़हब इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। इनके बाद ना कोई नबी आया। अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ कुरान करीम है जिसके ज़रिए मुसलमान अपना रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और नबी आने वाला नहीं है आखिरत तक के। और अगर केजरीवाल साहब इस तरह की भाषा बोलते हैं तो उनको समझ लेना चाहिए कि वो मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब लेकिन मोहम्मद अफजल जी ये देखा गया है कि दिल्ली में सत्ता में आने में सबसे मजबूत वोट आधार अगर किसी का रहा केजरीवाल के लिए तो मुसलमानों का रहा है। नहीं, मुसलमान मासूम है, गरीब है, उसको आप सच मायने में आज मुसलमान को सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि वो अनपढ़ है। उसको कुछ पता नहीं कि मैं अपनी दुनिया में कहाँ रह रहा हूँ। वो अगर साइकिल पंचर लगाने वाला तो मुसलमान है, मोटर कार रिपेयर करने वाला मुसलमान है, सफ़ेदी करने वाला राजमिस्त्री मुसलमान है। उस बेचारे को ये पता ही नहीं है कि असल में हम कौन हमारे सेंटिमेंट से केजरीवाल किस तरह से खेल रहा है। वो कहता है आप कोई भी अरे ठीक है मैं ये करवा दूंगा, मैं मुसलमानों के लिए लोगों के लिए गरीबों के लिए मैं ये करवा दूंगा। और वो जो इस तरह के भाषण देता है, इस तरह की बातें बनाता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो बाजीगर है। अब उसके पास हर मर्ज की दवा है। जैसा गरीब आदमी है, गरीब आदमी कहता है कि भाई मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरे अंदर खाना नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, ठीक है आज से मैं जब सत्ता में आ जाऊंगा तो आपको रोजगार दूंगा। आपको कुछ आता नहीं हो तो आपको 10-20 हजार तो हम जानते हैं कि एक SMS ने घूम रहा है काफी, मुझे भी आया है, व्हाट्सएप पर भी आया है, आपने भी सुना होगा कि केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में तथा कथित उस वचन पत्र में जिसको बाइबल और गीता और गुरु ग्रंथ साहब के साथ उसकी तुलना करता है, उन सब चीजों का टोटल अगर मारा जाए तो भारत के बजट के बराबर वो बजट होता है। तो अकेले दिल्ली पर खर्चा भारत के बजट से भी ज्यादा करने की उनकी जो किताब है उसको बाइबल से जोड़ रहा है। अरे वो ये तो चोर और बेईमान है। ये तो इतना बड़ा चोर है, इतना बड़ा बेईमान है। इसके ये कहता है मैं गरीबों की पार्टी हूँ। अरे जिसके लिए दुबई से जाकर मुसलमानों से पैसा लेके आ रहा है ये। और मुसलमानों का जो हमारे मुसलमान भाई, अब उन मुसलमानों को पता चलना चाहिए कि देखो जिस आदमी के ऊपर आपने दांव लगाया था ये तुम्हारे मजहब के बारे में और मजहब इस्लाम के और कुरान शरीफ के बारे में ये क्या कह रहा है। आज मुसलमान को इस बात को समझ लेना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ अभी चुनाव नहीं हुआ, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ये अभी मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुसलमान लकीर पीटते रह जाते। शायद इसका अपने आप से भी वो ये नहीं कह पाते, अपने आप को भी ये माफ नहीं कर पाते कि अगर हमने इसको वोट दिया तो आखिर क्यों वोट दिया। आज मुसलमान को ये बात पता चल गई है। आज दुबई से, सऊदी अरबिया से और सब जगह से इसके लिए जिस तरह से इसने फंड इकट्ठा किया है, जो चाय पीने का पैसा ले लेता है, जो साथ में डिनर करने का पैसा ले लेता है, दस्तखत करने का पैसा ले लेता है, और वो कहता है कि मैं मुसलमानों के लिए, ये आम आदमियों के लिए। तो मतलब मोहम्मद अफजल जी आपका दावा है कि सबसे ज्यादा पैसे मुसलमानों ने दिए? मुसलमानों ने दिए। मैं कह रहा हूं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमानों ने पैसे दिए। और आज इसने आज आप ये देखिए ना जी, आज आपके चैनलों में मैंने देखा, सब जगह चैनलों में देखा, इनकी बाकी और कैंडिडेटों की या भाजपा की या कांग्रेस की, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन सबकी जो है जो संपत्ति है वो घटी है। और आपकी और इनकी केजरीवाल की और बाकी सबके जितने भी है ना, करोड़ों-पति कहां से आ गई है। ये तो गरीबों की पार्टी थी, 44 लोग करोड़पति तुमने खड़े कर दिए। ये तो गरीबों की पार्टी थी, आप मुफलिसों की पार्टी थी। ये तो मुफलिसों की, आप मफलर लगाकर और खांस कर जो है ना, आप मुसलमान को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरा बस ये सीधा। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आप? जय हिंद सुरेश जी। हाँ। देवेंद्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो धर्म जो कुत्ता बनाते हैं लोग, ये बिल्कुल गलत है।
अरविंद केजरीवाल ने पिछले 6 महीने में क्या काम किया दिल्ली में, ये पहले उनको बोल देना चाहिए। बाद में वो आगे क्या करने वाले हैं ये लोगों को उनको बोलना चाहिए। कि धर्म ग्रंथ जो चुनावी मुद्दा बनाते हैं बिल्कुल गलत बात है, इससे कोई जनता का भी फायदा नहीं है और किसी का उसमें फायदा नहीं हो सकता। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम सुरेश सर, मैं मेरठ से सलमान खान बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कहूंगा जो आपको मुसलमान विरोधी हमेशा माना जाता है। जब भी आपका डिबेट होता है लोग जो मेरी बात करते हैं मुस्लिम विरोधी चलाते हैं, लेकिन आप आज ने केजरीवाल सच्चाई रख के सबसे बड़ा अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे जो आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलाया, क्योंकि वो षड्यंत्रकारी है। आप ऐसी बात कैसे कह रहे हैं? मैं मोहम्मद अफजाल जी आप कुछ जवाब दीजिए। हम तो नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और हर मुसलमान को बिल्कुल यही इसी तरह का एटीट्यूड करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने देखिए नहीं, वो बात गलत है कि मैं हमेशा सुरेश जी के पास आया हूं और सुरेश जी ने हमेशा जो बैलेंस बातें करी है, अगर किसी चीज की किसी की कोई बात गलत है तो वो गलत ही बात करिए। बाकी ये मुसलमान विरोधी सुरेश जी को कहा जा सकता है, वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, और मैं थोड़ी आपकी बात में सुधार ना करूंगा। मैं बैलेंस बात नहीं करता, सत्य कभी बैलेंस नहीं होता, सत्य बैलेंस नहीं होता। मैं सत्य करता हूँ, बैलेंस हो ना हो। नहीं, मुसलमान को आपने कभी मैं धर्म के आधार तरीके से मैंने खुद देखा ना, मैंने कभी आपने मुसलमान को धर्म के आधार पर आपने कभी अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद मोहम्मद अफजाल आपकी सुरेश जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जो है ना तो हिंदू का है ना मुस्लिम का है, वो कुछ पार्टियों द्वारा बिका हुआ वो चीज चंद सिक्का है जो आज दिल्ली के अंदर चल रहा है, जो कुछ दिनों में बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ जय हिंद सर। बोलिए सर, मेरे को थोड़ा सा टाइम देना। अभी जो मैं बोलना तो केजरीवाल के बारे में चाहता था, लेकिन ये अफजल जी ने जो बोला अभी कि वो जिन्होंने 50 करोड़ यहाँ इनाम रखा उन आतंकियों पे, उन्हें जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने उनको मारा अभी फ्रांस में जो हुआ उसे जस्टिफाई कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये भारत के अंदर सऊदीया का जो कानून है कि सर कलम कर दिया जाए, तो इसे ये सऊदीया मान के चल रहे हैं, इस कंट्री को भी सऊदीया बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये मल्टीनेशनल चैनल है उसमें बैठ के जो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं जिसकी दुनिया ने निंदा की है। मैं जवाब देता हूँ अफजाल जी, बोलिए आप कुछ बोलिए। मैं जवाब देता हूँ। देखो मेरे भाई, ये मेरा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, यहाँ मेरा कानून चलता है, मेरे हिंदुस्तान का कानून चलता है। सुनिए मेरी बात, मेरी प्लीज सुनिए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के कानून में, अगर ये सऊदीया में होता तो इसके साथ ये होता। अगर ये नहीं, दूसरा मोहम्मद अफजाल में होता नहीं, ये जो वहां पर पेरिस में हत्या हुई है उसकी आप निंदा करते हैं। मैं 100% निंदा करता हूँ। देखिए किसी आदमी को मैं इस बात का हक में नहीं हूँ बिल्कुल। मैं एक बात सुनो, जो आदमी, देखिए एक बात सुनिए, कभी भी आप ये समझिए कोई अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके ऊपर कानून अपना काम करे और कानून काम करता है। कानून के बाद जब उसके बाद में इंसाफ हो, ये नहीं कि कोई आदमी अगर खड़ा होकर ये कहता तूने ऐसा काम किया और गोली मार दे और उसका सर कलम कर दे, ये तो क्रूरता से भी क्रूरता है। मैं इसकी कभी भी वकालत नहीं करूंगा और मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि मजहब इस्लाम ये कहता है कि भाई पहले जो है उस आदमी ने जो गलती की है उसको, उसकी गलती की उसका साक्ष्य दो, उसको उसकी सारी बातें करो, उसके बाद कहो कि तूने ये गलती करी है इसलिए तेरी ये सजा है। ये अगर कोई आदमी आके गोली लेकर बंदूक लेकर अगर आता है और आने के बाद वो मासूम लोगों को आके मारता है तो ये मजहब इस्लाम में कहीं नहीं, ये तो आतंकवाद है। मैं आतंकवाद के सबसे ज्यादा खिलाफ हूं। अगर ऐसा कोई काम करता है फ्रांस में करता है, चाहे हम और इसमें इराक में करता है, कहीं करता है, ISIS के लोग जो करते हैं वो गलत कर रहे हैं, वो मजहब इस्लाम कम से कम उन्होंने जिनका चंदा लाया है उनके कानून के हिसाब से अगर कहे तो अफजल साहब मैं उसके उन्हीं का कानून, जिनके दुबई वालों से चंदा लेके आया उनके कानून के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसकी सजा यही होनी होगी या नहीं होगी, मैं उनको बता रहा हूँ। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी जय हिंद। जय हिंद जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि केजरीवाल है वो हमेशा झूठ बोलता है। हाँ। और उसका झूठ के कई सबूत है कि उसने अपने बच्चों की भी कसम खाई है
और उसने बोला था कि मैं वीआईपी कल्चर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। और उसने 5 स्टार होटल के अंदर 10-10 हजार 20-20 हजार की चाय पी है आम आदमी के साथ में बैठ करके। ये एक उसका सबूत है कि वो वीआईपी कल्चर को भी एडॉप्ट करता है और बोलता है कि मैं वीआईपी कल्चर को एडॉप्ट नहीं करूंगा। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कहेंगे कि कम शब्दों में, संवैधानिक भाषा में अपनी बात को रखें। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार, जय हिंद। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, हेलो, बोलिए बोलिए। जो ये धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म तो शुद्ध रूप से ईश्वर का बनाया हुआ है, जिसने सृष्टि की रचना की है। ये किसी दूसरे का बनाया हुआ नहीं है। और जो उससे अपने किसी मैनिफेस्टो की तुलना कर रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को ईश्वर के बराबर रचयिता मान रहा है। यह तो बिल्कुल ही ऐसी चीज है, इसको कोई भी दुनिया, मतलब कोई भी जो धर्म को मानने वाला है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ऐसे आदमी तो मतलब ये मान के चल रहा हूँ मैं, जो धर्म के बारे में तो ABCD का भी ज्ञान नहीं है। और इसको पूरी तरह से जो धार्मिक शक्ति है उन्हें नकार देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, सर। बोलिए। जैन सर। हाँ, जैन सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं मुफ्त दे दूंगा, ये मुफ्त दे दूंगा। आज तक इन्होंने समाज के लिए क्या किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल ने समाज के लिए क्या किया? ये सबको मुफ्त देना चाहते हैं, सबको ये ऐसे समझते हैं कोई गरीब ही है। कभी किसी को कुछ दिया है कि इस बंदे ने खुद के लेवल पे? मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद। हम आपको परिणाम दिखाते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या परिणाम होंगे, देखिए। परिणाम, मैनिफेस्टो की तुलना धार्मिक ग्रंथों से करने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। सभी धार्मिक ग्रंथों का अपमान होता है, जिससे देश की एकता और अखंडता का नाश होगा। देश भर में विरोध प्रदर्शन होंगे, जिससे देश की शांति भंग होगी। धर्म की आड़ में राजनीति करना देश के भविष्य के लिए अहितकारी होगा। राजनीति को धर्म से जोड़ने पर लोग एक दूसरे के विरोधी होंगे और समाज धर्म के नाम पर बंटेगा। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि राजनीतिक दल के प्रचार सामग्री का, मैनिफेस्टो का किसी धर्म के साथ, खास करके धर्म ग्रंथों के साथ कैसी तुलना हो सकती है, कैसे बराबरी हो सकती है, उसके पवित्रता का नाम किसी झूठ के पुलिंदे को कैसे दिया जा सकता है। और इस विषय में देश भर में जो प्रतिक्रिया हो रही है, उसकी कुछ प्रतिक्रिया हमारे पास पहुंचना शुरू हुई है। हमने जब से दोपहर से इसके वीडियो दिखाना शुरू किए, हमारे पास कई प्रतिक्रिया आई है। कुछ प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। केजरीवाल जी की राजनीति जो है बिल्कुल ही ओछी है। इस प्रकार की राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए उन्होंने। और मैं समझता हूं कि ना ही तो कुरान से, ना ही गीता से, ना ही बाइबिल से कोई भी पवित्र ग्रंथ नहीं हो सकता, और हमेशा ही झूठ बोलते आए हैं। केजरीवाल, हम उसका पूरा विरोध करेंगे और ईसाई सब मिलकर हम इसका पूरा विरोध करेंगे। जगह जगह पर जा जाके हम पूरी मुस्लिम समाज और और ईसाई हम सब एक भाई भाई हैं और उसका विरोध करेंगे हम केजरीवाल। विलियम जी, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, या देश भर में, दुनिया भर में भी कुछ मामले ऐसे होते होंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ जी, जैसे अभी हमारे दिल्ली में भी केजरीवाल जैसे ही लोग हैं जी, इन्हीं जैसे ही, यानी कि इनके ग्रुप के कई कुछ लोग होते हैं जो कि पहले तो चर्च के ऊपर अटैक करवा देते हैं, अटैक करके बाद में, यानी कि बाद में ये दुनिया के सामने अब आके ये सभी को इकट्ठा जो करेंगे कि ये गीता से या बाइबल से वो करते हैं, जोड़ते हैं हमारा। तो इसलिए हमें तो ये जो हमारी होली बाइबल है, ये होली बाइबल है जो हमारा एक आत्मिक खाना है। तो अगर हमारा इसको, यानी कि ये अपने इनसे तुलना कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये तो अभी तो केजरीवाल जी देखेंगे कि कैसे कितने अब जुलूस निकलते हैं। कल परसों ही देख ले कि कैसे इतने लोग इकट्ठे, इतने फ़ोन आ रहे हैं मुझे तो बहुत ज़्यादा। और ये इन्होंने बहुत गलत किया है। ये बस जैसे बंदर की तरह यू टर्न लेते हैं,
बस एकदम कुछ भी बोल देते हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं, ना इनको कुछ पता है, या तो इनको कुछ पता हो कैसे। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों के दिलों में इतनी नफरत पैदा हो गई है कि जो कि यानी कि ये इनकी पॉलिसी के बारे में आप ब्रेक में कह रहे थे कि किसी चर्च को तोड़ने से भी बड़ा ये तो चरप, हाँ जी, एक उससे भी बहुत बड़ा पाप है, जो कि एक हमारा जो आत्मिक खाना है, जो होली बाइबल है, यानी कि उसको जोड़ देना, ये तो चर्च तोड़ने से भी बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर, जय हिंद। बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ जब राजनीति में अति महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है तब लोग अपने स्तर से इतना गिर जाते हैं कि वो अपने धर्म का भी इस्तेमाल करते हुए नीचे उठते हैं। ऐसे लोगों को तो राजनीति से हटा देना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि जिन लोगों को कैसे बेनकाब किया जाए। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ जी सर, जय हिंद सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारी जो पूरा देश की जो पब्लिक है ना, इनको तो अभी ये समझ में आना चाहिए, जो केजरीवाल है ये देश की सबसे बड़ी दलाल है। ये पूरे नागरिक को, पूरे जनता को ये समझ में आना चाहिए, इसकी वजह से दलाल हमारे देश में आज तक पैदा हुआ नहीं। मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ सर। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सूरज जी जय हिंद। बोलिए। हेलो सूरज जी जय हिंद। हाँ, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि मैं 10 साल तक दिल्ली में पूरी रामदेव जी को देखा, मैं कांग्रेस पार्टी देखा, मैं अपने आप को देखा, आम आदमी अन्ना जी के साथ, सबके साथ आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन करके देख लिया। जनता कहाँ जाए? 30% जनता तो ऐसी है जो भूखे मरे बच्चे नहीं पाल सकती। बताओ अब हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए? ना आप हमसे बात कर सकते हो, ना आपसे अरविंद जी बात कर सकते हैं, ना अन्ना जी। कुछ कहाँ जाए आप मुझे बताओ। हम तो इसलिए परेशान, 10 साल की पूरी मीडिया 3 घंटा, अब आपको मीडिया के हम देता हूँ 3 घंटा, मैं पूरे आंदोलन हर चीज देश की बताओ। आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं आपसे बात करना भी चाहा, मैं आपसे मिलना भी चाहा, पर हमें कौन जानता है? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर व्यक्तिगत हमारी बात करते हैं तो आपका स्वागत है। कोई सुदर्शन में आया और हम उनको मिले नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। समय की कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम अपने तरीके से चैनल पर पब्लिसिटी नहीं करते, ना बोलते हैं। जिन लोगों की समस्याओं को हम अपने ताकत से सुलझा सकते हैं, साफ करा सकते हैं, ठीक करा सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं, ऐसे रोज सैकड़ों में केसेस इसी चैनल से, इसी मंदिर से हम करते हैं। और रही बात राजनीतिक दलों की, तो उनकी सच्चाई क्या है दुनिया के सामने है, और उनके झूठ के पुलिंदे ही जब लोगों के भरोसे उड़ जाते हैं तो उनको धर्म ग्रंथों की बराबरी पर लाकर तुलना करनी पड़ती है, क्योंकि लोग उस पर भरोसा नहीं करते। अगले कॉलर। जय हिंद। सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। हाँ सुरेश जी जय हिंद। बोलिए। सुरेश जी जय हिंद। आप केवल जय हिंद ही करेंगे क्या? तब तक एक और किसी धर्म का अपमान करेंगे उधर केजरीवाल। चलिए अफजाल जी, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया लग रही है कि उठ रही है, और अब तक एक भी कॉलर ने केजरीवाल के पक्ष में बात नहीं की है, जबकि यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, देश भर में फॉलोइंग है, और वो अपने आप को मोदी के बाद 2 नंबर का सबसे लोकप्रिय, और बल्कि दिल्ली में मोदी से भी ज़्यादा, उनके अनुसार मोदी से भी ज़्यादा पॉपुलर अपने आप को कहते हैं। लेकिन लग रहा है कि उनके इस बयान ने लोगों को उनके खिलाफ खड़ा किया है। देखिए अफजाल जी, देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, ये इतना सेंसिटिव मसला है जो केजरीवाल साहब ने उठा दिया। इन्होंने इतना खतरनाक काम किया है। देखिए ऐसे जो काम करने वाले हैं ना, मज़हब इस्लाम में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो मुनकिर, जो मानता नहीं, यानी मज़हब को नहीं मानता है। एक होता है काफिर, और एक होता है मुसलमान। ये जो तीसरी कैटेगरी है ना, काफिर वाली कैटेगरी, जिसने अपने आप को अपने बनाए हुए इंसान मेड एक पुर्जा है, कागज का पुर्जा, उसको कुरान के बराबर कह दिया। ये तो काफिरों से भी बढ़कर बड़ा काफिर हो गया है। और इस ऐसे आदमी को तो, मुसलमान को, उसके ऐसे आदमी की तो शक्ल देखना भी गुनाह है, और ऐसे आदमी को वोट देना भी गुनाह है, ऐसे आदमी के साथ चलना भी गुनाह है। और ये हर वक्त गुनाह, इसको तो, इसके साथ जो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए। वैसे मुसलमानों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो अपने कागज़ के टुकड़े को कुरान की बराबर कर देता है,
तो वो मजहब बिल्कुल हम उपाय की दिशा में जा रहे हैं। अफजाल जी, उपाय की दिशा में आप क्या उपाय बताएंगे? मैं तो ये कहता हूँ सीधा सीधा इसका बाइकाट करना चाहिए पूरे, मैं सिर्फ मुसलमान को नहीं कहता, पूरे हिंदुस्तानी समाज को कहता हूँ कि इसका बाइकाट करना चाहिए। और उसके साथ साथ इसको कम से कम इसकी जैसे एक इन्होंने एक इतिहास बनाया है, इनके कैंडिडेट्स ने सबसे ज़्यादा जमानतें जब्त हुई हैं पूरे हिंदुस्तान में अभी पिछले चुनाव के। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े। हाँ, दिल्ली में भी इनके कैंडिडेटों की जमानतें जब्त करानी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए। सुरेश भाई नमस्कार, मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ यूएसए से। बोलिए। मेरा इसमें यही मानना है कि यहाँ जिस बात के लिए ये सारी चर्चा हो रही है, सबसे पहले तो अपने देश को आगे रखना चाहिए। धर्म, जाति और वर्ग या स्टेट, इसको पीछे रखना चाहिए। ये बात की बातें हैं, पहले सबसे पहले तो अपना देश है। बिल्कुल। अगर वो देश के लिए नहीं सोचता तो वो धर्म क्या है, उसके बारे में क्या सोचेगा? ये सभी ढकोंचले बनाए हुए हैं, धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के जाति के नाम पर राजनीति, इसको छोड़कर विकास के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। जो आदमी विकास करके देश को आगे बढ़ाएगा वही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने कि आखिर ऐसे धर्मों के ग्रंथों की बराबरी की तुलना की जरूरत क्यों पड़ती है? उपाय की दिशा में विलियम जी, उपाय। हाँ जी, मैं तो यही उपाय दूंगा जी, और हमारे क्रिश्चियंस को भी और हमारे दूसरे सारे कंट्री के लोगों को, और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी तो वैसे ही उनकी आंखें खुल गई हैं ये जब से मैसेज दिया केजरीवाल जी ने, और वो तो अब बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई है। और मैं तो यही उपाय करूंगा जी। हमारे विजय शंकर जी, आपके हिसाब से उपाय? सुरेश जी, हिंदू धर्म ग्रंथों का, हिंदू धर्माचार्यों का, हिंदू मानबंदियों का अपमान करना जैसे चलन में आ गया है। अभी कुछ दिन पहले पीके पिक्चर ने इसी प्रकार किया और आज केजरीवाल ने भी वही किया है। तो पीके को हमने क्या किया आपको पता है? तो हमने उसको 18 दिन चलाया, भले ही पैसे उसने कमाए हो, प्रतिष्ठा गवाई, और अगर वो सीरीज हम नहीं चलाते तो पद्म पुरस्कारों में आमिर खान का भी नाम होता। तो मैं ये कहता हूँ कि केजरीवाल को गीता का ज्ञान कितना है सुरेश जी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इन्होंने अपने झूठ के पुलंदा, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, वो सच्चाई की जो किताब है जिसके आधार पर भारत अपना जीवन जीता है, जिससे अपने आदर्श लेता है, भगवान कृष्ण की वाणी जिसमें है, जो राह दिखाती है हिंदुओं को, भारत को राह दिखाती है, विश्व को राह दिखाती है, ऐसी पवित्र ग्रंथ को अपने झूठ के पुलंदे से इन्होंने जो समानता दिखाने की कोशिश की है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और मैं संपूर्ण हिंदू समाज को बोलता हूं कि इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल। आप लोगों ने क्या हम तक उपाय भेजे हैं, इसको भी देखते हैं। उपाय: किसी भी राजनीतिक पार्टी को धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। चुनाव आयोग के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। चुनाव को धार्मिक रंग देने के बजाय असल समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना करने पर पार्टी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव में केवल देश की समस्या और विकास के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो आज हमने आपके सामने इस मुद्दे को उठाया। मैं तीनों अतिथियों का और करोड़ों की संख्या में जुड़े दर्शकों का, फोन कॉलर्स का आभारी हूं कि आपने टाइम निकालकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। क्या इस मुद्दे को हम कल भी जारी रखें? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हमारे फेसबुक पर, ट्विटर पर और फोन नंबरों पर आप आपकी बात को रख सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि देश इस विषय को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।